नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। जी नहीं, मेरा नाम बदला नहीं है। दरअसल हमारे अतिथि अब आ चुके हैं, वह स्वस्थ हो गए हैं और अभी से कथा का सूत्र वही पकड़ेंगे। हमने अभी तक जितने भी एपिसोड किए हैं, पिछले 3 एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ मौजूद था, लेकिन अब वह स्वस्थ हैं और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि कथा सूत्र अब वह खुद पकड़ेंगे। तो अंशावतरण की जो कथा पिछले एपिसोड में हमने की थी, उससे आगे की अब बातचीत होगी। इसीलिए उन्हीं के नाम और उपाधि के साथ हमने इस वीडियो को रखा है। इसीलिए आपको नीचे उनका नाम दिख रहा होगा, मेरा नाम नहीं दिख रहा होगा। अब आपसे वो सीधी बातचीत करेंगे। प्रिय श्रोतागण, आप सबको नमस्कार। एक अंतराल के बाद आप सबका अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। और अब जो हम लोग कथा शुरू करेंगे उसका संबंध अब सीधे महाभारत से होगा। इससे पूर्व आपने अंशावतार पर्व में देवों, असुरों और नागों के रूप में महाभारत युद्ध के लिए प्रस्तुत किन किन व्यक्तियों का, किन किन योद्धाओं का अवतरण किस रूप में हुआ है, यह आपने सुना। और वे लोग अपने समस्त कृत्य के साथ महाभारत की कथा में प्रस्तुत होंगे। तो अब महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग कुछ समय के लिए शिवाराधना करते हैं। कंठे यस्य विराजते हि गरलं, कंठे यस्य विराजते हि गरलं, शीर्षे च मंदाकिनी। है ना? कंठे यस्य विराजते हि गरलं, शीर्षे च मंदाकिनी। वामांके गिरिजाननं, कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम्। माया यस्य ऋणद्भिविश्वमखिलं, माया यस्य ऋणद्भिविश्वमखिलं, तस्मै नमः शंभवे, तस्मै नमः शंभवे। जम्बूपज्जलबिन्दुवज्जलजवज् जम्बालवज्जालवतु, जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवज् जम्बालवज्जालवतु। आराधना की अंतिम पंक्ति आप सबके लिए थोड़ा क्लिष्ट हो गई होगी, किंतु अब उसकी व्याख्या में मैं समय नहीं लूंगा। बस उसका तात्पर्य यही है कि 4 गुण जो शिव में हैं, उनके 4 रंग जो हैं, 4 स्वरूप जो हैं, जैसे उन्होंने विस्फान किया तो उनका कंठ जो है जामुन के रंग की तरह हो गया, जम्बूवत। ऊपर सिर के गंगा है तो जलबिंदुवत, और जटाएं हैं तो जम्बालवत। जम्बाल किसको कहते हैं? जम्बाल कहते हैं, आपने केवड़े का पुष्प गुंफ देखा होगा, पुष्प गुंफ जिसके भीतर उसका पराग रहता है, तो जटाएं उनकी वैसी ही होती हैं। जम्बूवत, जलबिंदुवत, जलजवत, जम्बालवत, जालवत, और जाल की तरह जिनकी माया समस्त संसार को अपने घेरे में लिए हुई है, उन प्रभु भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, महाभारत, इसमें एक शब्द है भारत से पहले, वह है महा। महा हमारे साहित्य में, हमारे वांग्मय में
महान शब्द का प्रयोग खूब हुआ है, लेकिन महाशब्द का प्रयोग आप नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि महा के बाद कुछ होता ही नहीं। महा अंतिम सीमा है। महत होगा, महत्तर होगा, महत्तम होगा, लेकिन महा नहीं होगा। देखिए, महाशय, महान आशय को भी महाशय। महाराजा, महान राजा क्यों नहीं? महाराजा है। महोदार, महान उदार क्यों नहीं? महाउदार है। अरे सब छोड़िए, महादेव है ना, तो महाभारत वही है। मैं तो कहूंगा व्यास के समस्त पुराण एक छोड़ रहा हूं, इसलिए कि वह कहने से आश्चर्य होगा लोगों को, श्रीमद् भागवत। इसलिए छोड़ रहा हूं कि 18 पुराण लिखने के बाद, यहां तक कि महाभारत भी लिखने के बाद, व्यास को अवसाद हो गया। अवसाद समझते हैं, उदासीन था, अलग था, एकांतता, अकेलापन। अवसाद एकांतता है, अकेलापन अगर उसमें हो जाए तब तो उन्मत्त हो जाएगा व्यक्ति। तो व्यास को अवसाद हो गया। 18 पुराण लिखने के बाद बहुत बेचैन रहने लगे, कुछ समझ ही नहीं पाते थे क्या करें नहीं करें। और आप जानिए, कोई भी महत् कार्य करने के बाद व्यक्ति को अवसाद होता ही है। बहुत बड़ा महा कार्य जो कर लेगा उसके बाद उसे अवसाद होने। यह अवसाद व्यास को द्वापर में हुआ था, और त्रेता में भी यह अवसाद हुआ था। किसको? भगवान श्री राम लंका विजय करके जब अयोध्या आए, राज तिलक हुआ और राजगद्दी पर बैठे, राज्य शासन करने लगे, तो अवसाद में चले गए, उदासीन रहने लगे, किसी कार्य में रुचि नहीं, घबराई, बेचैन हो गए। ऐसा क्यों? गुरु वशिष्ठ के पास गए, अपनी बात सुनाई, अपनी व्यथा कही कि गुरुवर, मैं तो उदासीन होता जा रहा हूं, मुझे राज्य कार्य से कोई तात्पर्य नहीं, और मुझे आप अपने ही साथ रखें, और मुझे आप नवीन रूप से शिक्षित करें। गुरुदेव से कहा कि बस ये होना ही था, कोई नई बात नहीं। श्री राम ने कहा कि ये होना ही था, और होता है। गुरु ने कहा होता है। कोई भी महत् कार्य करने के बाद व्यक्ति को अवसाद होना ही चाहिए, और जब वह उससे उबरता है तो फिर जो होता है क्या कहते हैं, राम उनको भी लंका युद्ध के विजयोपराम यह अवसाद हुआ है, खुद महान कार्य किया है मानवता के लिए, इसीलिए यह अवसाद है। तो राम हो, राम का अर्थ जानते हो क्या होता है? वाटिका, बागीचा, फलना फूलना, मनोहर होना, सबको सुगंध देना। और संस्कृत में उन्होंने कहा कि तुम राम हो, रामेव भव, जाओ राम ही रहो, भ्रमण करो संसार में। तुम्हें तुम्हारे लिए अब एकांत भारी पड़ रहा है। एकांत ठीक चीज है, अकेलापन गलत है, लेकिन एकांत भी जब भारी पड़ने लगे तो व्यक्ति को सामाजिक हो जाना चाहिए।
जितने भी बड़े बड़े सामाजिक हुए हैं लोग, जितने भी परोपकारी हुए हैं लोग, ऐतिहासिक हुए हैं लोग, वे सब के सब अवसाद में आए हैं महत् कार्य करने के बाद, और फिर वे लोकप्रिय हो गए हैं, समाज प्रिय हो गए हैं। ये विवेकानंद के साथ हुआ है। द्वापर में व्यास को हुआ, अवसाद में आ गए। अब क्या करें, अब क्या करें, कोई काम ही नहीं है, अब क्या करें, तो बेचैन थे। बस एक दिन जो सारी सृष्टि घूमते हुए, वीणा बजाते हुए, श्री राम को रटते हुए, भगवान नारायण को नारायण नारायण कहकर पुकारते हुए आए उनके पास। कहा कि महर्षि, क्यों, क्या बात है, बड़े निरीह दिखते हैं आप, जैसे कुछ ही नहीं आपके पास। अरे आपके पास तो सब कुछ है, अब क्या चाहिए? आते नहीं देवर्षि, में बड़ा कष्ट है। आके बताइए कौन सा कष्ट है? आप शांति नहीं है, इतना लिखा, वेदों की संहिता लिखी, पुराण लिखी, ग्रंथ में शांति नहीं। तो कहा, नारद भगवान ने कहा कि ऐसा है कि सब कुछ लिखा आपने, उसमें सब है, लेकिन अलग से जो होना चाहिए वो है, समाविष्ट है आपके लेखन में, लेकिन अलग से। व्यास ने पूछा कि क्या है महाशय? ने कहा कि यह है भक्त। भक्त का अर्थ होता है महर्षि, भक्त आप निवार खाते हैं, गला कर खाते हैं, हम जानते हैं कि उसे भात कहा जाता है। भक्त का अर्थ भात ही होता है। हाँ, देखते हैं कठोर चावल जब पानी में एकदम गल जाता है तो आप कैसे ऐसे करिएगा तो एकदम बेचारा पिघल जाएगा। भक्त का यही अर्थ है। संत हृदय नवनीत समान, कहे कबिन पै कहे न जान, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। भक्त वही जो दूसरों के दुख से, मक्खन को आप पिघलाइएगा तो वह अपने परिताप से पिघलेगा, लेकिन संत भक्त दूसरों के कष्ट से पिघल जाता है। महर्षि, आप भक्त बनना है, भक्त आप हैं, लेकिन आप भक्ति का ग्रंथ लिखिए, महाग्रंथ, पूरा श्री कृष्ण चरित्र, भागवत, श्रीमद् भागवत ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये है श्रीमद् भागवत। निगम वेद, वेद को कहते, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एकदम जो फल पक गया है, जिसको खाने में आपको कोई असुविधा ही नहीं है, रखे मुंह में और गल गया। ये भक्ति का तात्पर्य यही। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखमुखादम मृतदव संयुतम, पिबतु भागवतम रसमालयम, भूरहो रसिका भूमि भावुका। महर्षि, आइए मैदान में, भक्ति के मैदान में आइए और श्रीमद् भागवत लिख डालिए। आपकी यह उदासीनता, आपकी यह बेचैनी दूर हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको ये कहा श्रोताओं कि मैं श्रीमद् भागवत नहीं करूंगा कि महर्षि व्यास ने सब कुछ लिख दिया, क्योंकि वो अलग से सब कुछ लिखने के बाद उन्होंने उसे लिखा। तो महाभारत 18 पुराण, बल्कि यह कहिए कि महाभारत ही पर्याप्त है सबके लिए, श्रीमद् भागवत को छोड़कर। ये मैं तो महाभारत है। क्यों महाभारत है?
कहा मैंने महाशब्द उसमें लगा हुआ है। वैशंपायन जब कथा शुरू करते हैं और जन्मेजय प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर ये सुनने से क्या होगा, कौन सा पुण्य प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा इस महाभारत के सुनने से। वैशंपायन कहते हैं धर्मे अर्थे च कामे च, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्थ भाव। हे पुरुष सिंह, हे पुरुषों में ऋषभ, हे पुरुषों में पराक्रमी, यह जो महाभारत है इसको जो सुनेगा, इसको जो पढ़ेगा, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ जो कहा गया है, पुरुषों के लिए प्राप्त कहा गया है, उसे प्राप्त करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्यों महाभारत में ही करेगा, क्यों इसी में करेगा, अन्य पुराणों में नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो दूसरी पंक्ति है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। इसमें जो है वह दूसरी जगह भी है, अन्यत्र भी मिल जाएगा। यदि यदि हास्ति तदन्यत्र, इसमें जो है यदि इसमें जो है वह दूसरी जगह भी मिल सकता है। यन्ने हास्ति न क्वचित्, लेकिन में है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए यह है महाभारत। मैं इस बात को शुरू में महाभारत के श्रवण के महात्म्य में ये मैं उपक्रम का श्लोक बोल रहा हूं। अब महाभारत की अनुक्रमणिका से लेकर उपक्रम तक मैं आज आया हूं और आऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो उपक्रम का यह श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है? केवल महाभारत कहा गया है। अनुक्रमणिका में यह कहा गया है कि भारवत्मंच भारवत्मंच महत्तंच, इसलिए नाम महाभारत है। मैं ये नहीं मानता, महाभारत महत्व है, लेकिन भारवत्मंच ना, मैं इसे नहीं मानता हूं। एक प्रक्षिप्त श्लोक होगा, हो सकता है। ऐसा भी कहीं हुआ है यार कि कोई ग्रंथ भारी हो जाए, वो है कहावत ना भोजपुरी में कहे बुक विद्यार्थी के बस्ता भारी। कोई इतना बड़ा, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में पंडित कमलाकांत की थीसिस बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वो बड़ी मोटी है, तो मुहावरा ही बन गया कमलाकांत का पोथा। तो कोई ग्रंथ भारी हो जाएगा, इसके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा वजन में 10 किलो हो जाने से, ऐसा नहीं। उपक्रम में इसको यही मैं समझता हूं कि मौलिक श्लोक है। धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे पुरुषर्थ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। यही महाभारत का महत्व है। महाभारत इसीलिए है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। मैंने आपको उपक्रम में लाकर स्थिर किया। इस उपक्रम में वैशंपायन कथा क्यों कहने लगे भाई? अब सुनिए, यही अनुक्रमणिका और उपक्रम में अंतर है। लोग अंतर नहीं समझते हैं। अनुक्रमणिका क्या है? कार्य सूची है, वह पहले बतला दी गई है महाभारत के प्रथम अध्याय में ही। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और पांडवों के स्वर्गारोहण पर्व तक सूचीबद्धता है वो। और उपक्रम क्या है? कार्यारंभ है। अनुक्रमणिका सूचीबद्धता और उपक्रम है कार्यारंभ। अब महाभारत का कार्यारंभ होगा धीरे धीरे। पंडित जी सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो क्या करते हैं? वो सूची आपको देते हैं यजमान को, वो सूची है, वो अनुक्रमणिका है। और जब शंख फूंकते हैं
घंटी बजाते हैं तो क्या है, वो ब्रह्म। तो अब शंखनाद होगा, शंख ठीक है। नाग यज्ञ की कथा आपने सुनी है पहले। उस नाग यज्ञ में व्यास भी उपस्थित है और तब व्यास से सीधे जन्मेजय यह प्रश्न करते हैं, महर्षि मैं अपने पूर्वजों की कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपने महाभारत ग्रंथ लिखा है, तो ग्रंथ में आप सुनना चाहूँ। व्यास ने कहा मेरा शिष्य वैशंपायन है, इसको मैं इस कथा में दीक्षित कर चुका हूं, यह कथा तुम्हें सुनाएगा। वैशंपायन कथा सुनाओ जन्मेजय। और वैशंपायन कथा का आरंभ। कथा कहां से आरंभ होती है? जन्मेजय का पहला प्रश्न होता है वैशंपायन से कि महोदय मेरे पूर्वज अतुलित पराक्रम थे, उसमें तो मैंने अपने मित्रव्य भीम का नाम सुना है कि वे जो हाथियों को पकड़कर अंतरिक्ष में फेंकते थे, अभी तक वे अंतरिक्ष में नाच ही रहे हैं। ऐसा भी कहीं पराक्रम होता है? अवले जी, जन्मेजय जी का प्रश्न है। हमारे एक प्रतिव्य अर्जुन अपने बाणों से क्या नहीं कर देते थे, सब कुछ कर देते थे। यह पौरुष, यह पराक्रम। और इतने पराक्रमी होते हुए भी आश्चर्य मुझे इस बात का है, इतने पराक्रमी होते हुए भी उन लोगों को इतना भयानक कष्ट झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि नहीं झेलना? वैशंपायन कहते हैं कि देखो राजन, ये प्रारब्ध है। व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ कर्म प्रारब्ध। दो प्रकार के कर्म होते हैं हमारे, हम जो काम करते हैं उसमें एक का नाम है संचित और एक का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध के भी दो भाग हैं, एक प्रारब्ध है, एक अनारब्ध है। मुख्य कर्म हमारे दो हैं, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध का एक भाग होता है प्रारंभ जो होता है वो, एक होता है अनारब्ध। अब सोचिए कि इस कर्म जाल से कोई छूट सकता है? आज जो आप कर्म कर रहे हैं, आज जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो सब जाकर संचित में जमा हो रहा है, बैंक में हो रहा है जमा। और उसी का एक भाग प्रारब्ध, आरंभ है। और जो कर रहे हैं, ये जो प्रारब्ध हो रहा है, आप इसको पूरा कर रहे हैं, वो फिर जाके संचित हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं कर्म जाल। अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा भगवान शिव का, उसमें ही कहा है कर्म जाल है, इसमें सभी उलझे हैं। वैशंपायन कहते हैं कि यह प्रारब्ध है और प्रारब्ध कभी नहीं छोड़ता। यहां पर आजकल मैं देखता हूं कि किसी लोक कथा को भी, किसी प्राचीन प्रसंग को भी जो दादी नानी से सुना है लोगों ने, उसको महाभारत में जोड़ देते हैं, किसी पुराण में जोड़ देते हैं। अक्सर देखता हूँ फेसबुक पर ये सब हो रहा है। ये जो प्रारब्ध की बात है, इसी संदर्भ में मेरी माँ एक कथा कहती थी, कहानी, ठीक जन्मेजय के प्रश्न का उत्तर है। अब जन्मेजय जब तो वैशंपायन कहते हैं कि देखो राजन, ये प्रारब्ध है, इतना नहीं है। मैं इसी संदर्भ में आपको ये लोक कथा सुना रहा हूं।
जो मेरी माँ कहती थी। एक राजकुमार था, वो कहती थी एक राजकुमार था और उसे शिकार खेलने का नशा था और प्रतिदिन शिकार खेलने जाता था। उसके गुरु ने उसे कहा कि सुनो, आज जो तुम शिकार खेलने जाते हो उत्तर दिशा में नहीं जाते। खैर उत्तर दिशा में जाओ भी तो एक नदी तुम्हें मिलेगी, उस नदी के पास नहीं जाना। चलो जाओगे, वहां भी पहुंच भी गई तो वहां एक तुमको सुंदर स्त्री रहेगी बैठी, वह तुमको मिलेगी, वह तुमसे विवाह करना चाहेगी। विवाह मत करना, उसे लाना नहीं अपने यहाँ। चलो आकर्षित हो जाओ, उसे लाभ ही दो, तो फिर उसे विवाह मत करना जीवन। विवाह कर भी लेना अगर, तो फिर वो जो कहे वो कार्य न करना, सावधान। राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, उत्तर नहीं जाएंगे दक्षिण जाएंगे, है ना। और ये भी कहा गुरु ने कि हाँ, घोड़ा जो हमारा है वो सफेद नहीं है। कहा कि चलते हैं शिकार खेलने, गुरु जी ने जो जो मना किया है वो नहीं करेंगे। तो उत्तर की जगह दक्षिण दिशा में चला, काले घोड़े की जगह सफेद घोड़ा लिया, अस्तबल से उस पर चला वो। अब चलते चलते आप देखते हैं कि पैदल भी हम चलते हैं तो कुछ सोचने लगते हैं, कोई बात सोचने लगते दिमाग में आ जाती। ये राजकुमार जो चला जा रहा था घोड़े पर, वो भी पर घोड़ा पर बैठे बैठे कुछ सोचने लगा। घोड़ा जो है तो मुड़ गया, उत्तर दिशा की तरफ घोड़ा मुड़ गया। सफेद घोड़े पर न जाना, ये मना किया था गुरु ने, सफेद घोड़े पर मत जाना। काला घोड़ा पकड़ लिया, अस्तबल में सफेद घोड़ा उस दिन था ही नहीं। अब काले घोड़े पर चढ़ा तो स्वतः मुड़ गया बाएं, उत्तर दिशा में गया, पता ही नहीं चला उसे। वह तो बेचारा जा रहा है दक्षिण की तरफ, वहां नदी सही मिली। अरे तो लगता है घोड़ा भटक गया, उत्तर दिशा में। और सही में जो गुरु जी ने कहा था, तो सुंदरी स्त्री भी मिली। अब वो हाव हाव दिखलाने लगी, राजकुमार को मोहित हो गए। अच्छा कोई बात नहीं है, अरे ले चलते हैं इसको, विवाह नहीं करें, क्या हो गया। हाँ, अधिक प्रारब्ध कैसे आपको छकाता है। ले आए राजकुमार। अब वो हठ करने लगी, बाल हठ, राजहठ, प्रिया हठ, नहीं हम विवाह करेंगे। विवाह भी अब इन्होंने किया, हुआ विवाह। विवाह में जो कराने आए पुरोहित या गुरु जो भी बैठे, उसमें किसी ने हंसी आ गई, रानी देख रही थी, रानी है। उसने कहा कि अरे राजन देखिए, ये जो है मुनि या ये जो पंडित, ये मुझ पर हंस रहा है, इसे दंडित कीजिए। हट कर दे, सभी ब्राह्मणों को राजकुमार ने दंडित किया। अब ब्राह्मण दंडित हुए हैं, पुरोहित दंडित हुए हैं, राजकुमार को भयानक रोग हो गया, कुष्ठ का। तब गुरु आए, क्या हो गया, मना किया था ना, सब कुछ हो गया ना, बस एक काम अब बाकी है, एक ही मेरे पास उपाय है कि तुम्हारा यह कुष्ठ छूट जाएगा। तो क्या बताइए। तो तुम कथा सुनो। किसकी कथा सुनो? जो मैं आपसे कह रहा हूं वही कथा, महाभारत की कथा।
तो महाभारत सुनो, उसमें लोग कथा के लिए श्रीमद् भागवत कहते हैं या बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन यहाँ इस लोक कथा में ये बात आई है कि महाभारत की कथा सुनो। लेकिन गुरु ने कहा कि महाभारत की कथा सुनने में कहीं भी अगर टोकोगे मुझे तो फिर तुम्हारा कुछ जो का जो रह जाएगा। सुनने लगे कथा सुनने लगे ये राजकुमार। जहां ये सब प्रसंग आया कि युद्ध में घटोत्कच ने ऐसा किया, युद्ध में कर्ण ने ऐसा किया, द्रोणाचार्य ने ऐसा किया, सब पर बर्दाश्त बहुत किया। जब घटोत्कच की बात आई कि उसने कर्ण को ये ठका दिया, कर्ण को हरा दिया, दुर्योधन को हरा दिया, कहा कि अरे कर्ण इतने वीर थे गुरु जी, और तब बस कथा वही रुक गई। गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा कुष्ठ यही का यही रह जाएगा। अंत में महाभारत की कथा सुनो, इस लोक कथा में बात आती है। और वहां वैशंपायन भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध खींच कर ले जाएगा। गोस्वामी दास भी यही कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय। घोड़ा मिल गया, उस दिन सफेद घोड़ा था नहीं, काला मिल गया। आप न आवे ताही पैर, क्या लिखा है गोस्वामी जी की का यह दोहा ही महाभारत है, यह लोक कथा है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पैर ताही तहां ले जाए। ये होता है प्रारब्ध। वैशंपायन ने कहा कि इसलिए राजन देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरु ने, महर्षि ने कहा है ना इस ग्रंथ में, धर्मे अर्थे च कामे च। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही यह श्लोक सुना दिया है। धर्मे अर्थे, वैशंपायन यही बात कहते हैं दूसरे श्लोक कि महर्षि ने जो ये कहा है कि धर्मे अर्थे च कामे च, तो धर्म अर्थ काम इन तीनों में जो नियुक्त होकर पूरी तरह निष्ठावान होकर अपना काम करता है उसको कोई क्षति नहीं होती। इसमें भी धर्म चार भाई हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। चत्वारो धनदायादा धर्माग्नि नृपतस्करा तेषां ज्येष्ठावमानेन त्रयः कुप्यन्ति बान्धवा। धर्म, अग्नि, राजा और चोर, ये चार धर्म के पट्टीदार हैं, भाई हैं। इसमें बड़े की जहां उपेक्षा हुई, धर्म सबसे बड़े हैं, उनकी जहां उपेक्षा हुई कि तीनों कुपित हो जाते हैं। अग्निदेव आपके घर में घुस जाएंगे, किसी न किसी बहाने स्वाहा हो जाइएगा। राजा करारोपण करना शुरू कर देगा व्यर्थ का। चोर उठा ले जाएगा सारी संपत्ति रात में। ये होगा, ये होता है। वैशंपायन कहते हैं कि जो धर्म को छोड़ देता है, यतस् धर्मस्ततो जया, ये है भी कि जहां धर्म है, महाभारत का ही है, गीता का ही है कि जहां धर्म है वही जय है। तो धर्म छोड़ दिया। महाभारत के उपक्रम में वैशंपायन यही कहते हैं कि महाभारत जो हुआ वह धर्म के त्याग के कारण हुआ। इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि कब होती है? धर्म की ग्लानि तब होती है कि जब हम करणीय नहीं करते, जो करना है उसे नहीं करते, और जो करना नहीं है उसे कर। बस धर्म की मात्र बड़े बड़ों ने जो भी परिभाषा की है उसका सूत्र यही है कि आप जो करते हैं, आपके करने योग्य है वह धर्म है, न करने योग्य जो है वह अधर्म है। सब दुर्योधन महाराज जो करते हैं महाभारत में सब न, एक अभी आप बताइए कार्य दुर्योधन का जो उचित हो, करणीय हो, स्वीकार्य हो, मानवीय हो, ऐसा आप उदाहरण नहीं दे सकते। तो महाभारत के उपक्रम में हम लोग आ गए और इस उपक्रम से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले एपिसोड में आप सीधे दुष्यंत पौरव वंश शुरू होगा और पौरव वंश के प्रतापी महाराज
आप खूब जानते होंगे भरत का नाम, जिनके नाम पर हम आज भारतवर्ष में रह रहे हैं, उस दुष्यंत के ही पुत्र थे। तो महाराज दुष्यंत की कथा से हम महाभारत का उपक्रम करेंगे और पौरव वंश की कथा से शुरू करके हम फिर कुरु वंश को पकड़ेंगे, उसी में आगे चल करके, और तब महाभारत की कथा इस तरह से हम लोग सुनते रहेंगे। अगले एपिसोड से हम उपक्रम से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।